ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस विशेष बातचीत में हम स्वागत करना चाहेंगे केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय भगवंत खुबा जी का। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार मंत्री जी, आज हम आपके साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी देते हुए इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में ऊर्जा का एक व्यापक तंत्र विकसित हो सके, ऐसे में ये मिशन किस तरह से एक महत्वाकांक्षी मिशन है? भारत सरकार पिछले बजट के अंदर हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। उसी के अंतर्गत अभी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। तो 19,744 करोड़ भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंसी, भारत की ऊर्जा की स्वावलंबन करने के लिए ये हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के अंदर हाइड्रोजन की उत्पादन करने के लिए, उसी के साथ में हाइड्रोजन की डिमांड करने के लिए बहुत उपयोगी होगी, ताकि हाइड्रोजन स्टील क्षेत्र में हो, फर्टिलाइजर क्षेत्र में हो, शिपिंग क्षेत्र में हो और लॉन्ग हॉल मोबिलिटी क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी मात्रा में उसका डिमांड भारत सरकार उस दिशा में क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। इसी के लिए भारत सरकार अभी 19,744 करोड़ की इस पीएलआई स्कीम लेकर के 17,400 करोड़ की इलेक्ट्रोलाइजर क्षेत्र के अंदर उत्पादन करने का भारत सरकार उसको लाया गया है। तो निश्चित रूप में आज भारत सेल्फ इंडिपेंडेंस बनेगी और इसके साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। तो आने वाले दिनों में उसको एक्सपोर्ट भी हम लोग कर पाएंगे। निश्चित रूप से। मंत्री जी, आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए जो इंसेंटिव की योजना है इसके बारे में अभी जिक्र किया था, जिसकी कुल रकम में से 17,400 करोड़ रुपए देश में इलेक्ट्रोलाइजर्स के उत्पादन और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर दिए जाने वाले हैं, इंसेंटिव पर वहन किए जाएंगे और लक्ष्य है कि 60 से 100 गीगावाट्स इलेक्ट्रोलाइजर की क्षमता को 2030 तक हासिल किया जाए। तो इस फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि कैसे इससे भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में और ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक को और सुलभ बनाने में मदद मिलने वाली है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की रणनीति में देश में ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग की वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए एक व्यापक इंसेंटिव प्रोग्राम शामिल होगा। मिशन के तहत कम लागत वाले ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उससे जुड़े उपकरणों तथा टेक्नोलॉजी के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तौर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल उपायों का प्रस्ताव किया गया है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता जाएगा, बाजार और टेक्नोलॉजी विकास के आधार पर स्पेसिफिक इंसेंटिव स्कीम्स और प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत में इलेक्ट्रोलाइजरों की लागत और इनपुट अक्षय ऊर्जा की लागत दो प्रमुख कंपोनेंट है। पूंजी की लागत आपूर्ति और जल का ट्रीटमेंट, स्टोरेज और वितरण, उचित डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन का रूपांतरण और समर्थकारी अवसंचारण की किसी खास अनुप्रयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की अंतिम वितरण लागत में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह मिशन इन सभी पहलुओं में लागत में कमी को संभव बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। शुरुआती चरण में इलेक्ट्रोलाइजरों के स्वदेशी निर्माण के लिए सहायता और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के दो विशिष्ट वित्तीय प्रोविजन तंत्रों का प्रस्ताव किया गया है। मिशन के तहत भारत में बहुत ही कम लागत पर इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेड इन इंडिया
ग्रीन हाइड्रोजन का प्रतिस्पर्धा भी संभव होगा। परियोजनाओं के निर्माण में आवश्यक पूंजी की लागत में कमी लाकर ग्रीन हाइड्रोजन की लागत प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया के लिए डॉलर मूल्य वर्ग की बोलियों के लिए तंत्रों की संभावनाओं के तलाश की जाएगी। मंत्री जी, इस मिशन के माध्यम से इस दशक में करीब 6 लाख रोजगार पैदा करने का एक लक्ष्य रखा गया है और करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का एक अनुमान जताया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उद्योग और रोजगार का किस तरह से इससे वातावरण बनेगा और कैसे अब हम ऊर्जा के मामले में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? यह मिशन देश में औद्योगिक मोबिलिटी और ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाते हुए आयातित फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कमी कर सकती है, पूर्ण रूप से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, समस्त वैल्यू चेन में रोजगार के अवसर का निर्माण करते हुए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का विकास करते हुए तथा इनोवेशन इकोसिस्टम के द्वारा अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से लाभ पहुंचाएगा। मिशन के कार्यान्वित से देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए व्यापक स्तर पर इकोसिस्टम तैयार होने की संभावना है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। निर्यात बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों बढ़ाने से उत्पादन क्षमता 10 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इकोसिस्टम से भारी मात्रा में निवेश और रोजगार का सृजन होगा और इससे ऊर्जा आयातों के लिए खर्च होने वाली बड़ी मात्रा की धनराशि में बचत होगी। वर्ष 2030 तक लक्षित उत्पादन क्षमता से कुल निवेशों में 8 लाख करोड़ रुपया और 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने की संभावना है। जी मंत्री जी, आखिर में हम क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस मिशन को लागू करने के लिए एक अधिकृत मंत्रालय है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मिशन को लागू करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए और इस मिशन को पूरी तरह से देश भर में संचालित करने के लिए मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं, एजेंसियों और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करके इस मिशन को लागू करने की तैयारी कर रहा है? मिशन के उद्देश्यों को सफलता से पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालय, विभाग, एजेंसियां और संस्थान केंद्रित और समन्वित उपाय करेंगे। मिशन गतिविधियों के प्रभाव कार्यान्वित के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय की जरूरत होगी। मिशन को सही दशा और दिशा देने के लिए एक लचीली और परिणाम देने वाला शासन व्यापक तैयार की जाएगी। मिशन के कार्यान्वयन को सही दिशा देने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में और हितधारक मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों और उद्योग से विशेषज्ञों के वाला एम्पावर्ड ग्रुप की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय भगवंत खुबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार के साथ आपने इस विशेष बातचीत में हमारे साथ बहुत सी जानकारियां विस्तार से इस मिशन के बारे में साझा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।